ईश्वर का नाम जितना निकल जाए शब्दों से, वो कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिविटी के अंदर एडिशन करेगा ही करेगा, शांति दिमाग को देगा जिसकी आप तलाश करते हैं। तो हमेशा ही ईश्वर का धन्यवाद करें कि तूने हमें इंसान बना दिया, एक ब्यूटीफुल एनिमल बनाया, जिसको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, अद्भुत दिमाग दिया है, प्यार भर दिया है सारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर। हे ईश्वर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इतना सुंदर बनाया, सारे अंग दिए, बहुत अच्छे काम करने के लिए दिए, हर एक अंग अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है, और तूने सारा फ्री में बांट दिया। तो सिवाय धन्यवाद देने के, गॉड का थैंक्स करने के लिए आपके पास वापस देने को कुछ भी नहीं है। आप दे भी क्या सकते हैं? और जो चीज दे सकते हो धन्यवाद, वो देते नहीं हो। तुम सोचते हो मैं ही मैं हूं, मेरी मेहनत है, मैं सब कुछ करके आ रहा हूं। नो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही उसकी वजह से बात ही खत्म हो जाती है। तो जब कभी भी हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये एहसास करते हैं दिल के अंदर कि हमें उसने बहुत कुछ दिया है, तो उससे कोई गिला करने का मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल भी। वो हमारी सोच में कमी हो सकती है, लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई कमी नहीं हो सकती। आप अपनी खुशियां दूसरे से कंपेयर करके खो देते हैं वो लम्हे जिसमें आप एंजॉय कर सकते थे। व्हाई डू यू कंपेयर? देयर इज नो एंड ऑफ एनीथिंग, देयर इज नो एंड। जीवन में अगर आप कंपैरिजन करते रहें कि चलो जी मैंने आज इस लड़की से शादी करनी है, ये लड़की बहुत अच्छी है, फिर मैं सोचता हूँ चलो एक और देख लूँ, इससे बेहतर मिल जाए, फिर वो और बेटर देखा, अच्छा एक और देख लूँ। अब तुम देखते रहो सारी ज़िंदगी, कंपेयर करते हो, तुम तो मर ही जाओगे ऐसे। देयर शुड बी सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट इन योर लाइफ। और जब जब आप इसको गंवा बैठते हैं अपनी मूर्खता की वजह से, अपना दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट लाके, तो अपने आप को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? कोई पड़ोसी थोड़ी पहुंचा रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग योर लाइफ। सो इन द लाइफ वट एवर वी अचीव, वी शुड बी हैप्पी, वी शुड सेलिब्रेट, एंड देन थिंक व्हाट नेक्स्ट गोल आई हैव टू अचीव इन लाइफ। ये तरीका है जिससे आगे बढ़ने का। हर एक इंसान के भाग्य ईश्वर ने अलग अलग लिखा है, और किसी भी व्यक्ति की तरक्की के अंदर, उन्नति के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर एक फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के लाइफ में अलग अलग काम किए हैं उन्होंने, पिछले कर्मा भी क्या किए हैं, इसमें कर्मा क्या कर रहा है, क्या वो लिखवा के आया है अपनी किस्मत को। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी वन पर्सन। तो हाउ यू कैन कंपेयर, ये भी प्रोफेसर था, मैं भी प्रोफेसर था, मैं यहीं रह गया, वो आगे बढ़ गया। Everybody is flourishing with their own destiny, with their own luck. You are also flourishing. You can keep trying. तो हमेशा लाइफ के अंदर हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ चलना चाहिए। नेगेटिव सोच तो दिमाग में कभी ज़िंदगी में आनी ही नहीं चाहिए अगर हमने आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ जब जब हमारे अंदर कंटेंटमेंट आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगी, तो हमारा माइंड शांत रहेगा, कूल रहेगा, और शायद हम बेटर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा अपना ये सोच है कि ईश्वर कभी सोते नहीं। उनकी करोड़ों आंखें हैं जो जागती रहती हैं, और हर इंसान पे 24 घंटे दृष्टि बनाए रहती हैं, और नोट करती रहती हैं कि इसने क्या काम अच्छे किए, उसको प्लस मार्क कर देते हैं, और जो खराब किए माइनस मार्क कर देते हैं।